नमस्कार। आज हम जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। एक काफी विनाशकारी घटना हुई वहाँ। हमारे पास कई स्रोत हैं, रिपोर्ट्स हैं, आधिकारिक बयान भी हैं। हाँ। कोशिश रहेगी कि सिर्फ ये न देखें कि क्या हुआ, बल्कि पूरी स्थिति को और इसके असर को समझें। बिल्कुल, इसका पूरा संदर्भ समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 14 अगस्त 2025 की। किश्तवाड़ का चौसोती गांव, कुछ लोग इसे कशोती भी कहते हैं। हाँ, खशोती। वहां अचानक से बादल फटा और ये जगह वो थी जो माछेल माता यात्रा के रास्ते पे पड़ती है, आखिरी पॉइंट जहां तक गाड़ी जा सकती है। और ये बादल फटना सुनने में ही इतना ड्रामेटिक लगता है, पर असल में इसका मतलब होता है किसी बहुत छोटे से इलाके में एकदम से बहुत ही ज्यादा बारिश हो जाना। हाँ, अचानक मूसलाधार बारिश। बिल्कुल। और चौसूती में यही हुआ। और क्योंकि ये एक इतने महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा मार्ग पर था, तो इसका जो असर था वो और भी भयानक हो गया। सही कहा। फिर जो हुआ वो बाढ़, पानी, कीचड़, मलबा, सब कुछ एक साथ। जी। वहां जो सामुदायिक रसोई थी, लंगर जिसे कहते हैं, वो बह गई। छोटी मोटी दुकानें थीं, पुल, रास्ते। और दुर्भाग्य से लोग भी, तीर्थयात्री, स्थानीय निवासी, सब चपेट में आ गए। तबाही का मंजर तो सोचकर ही डर लगता है। आंकड़ों की बात करें तो शुरू में जो खबरें आईं, हाँ, शुरू में तो शायद 38 से 46 मौतों की बात थी, जिसमें सीआईएसएफ के जवान भी थे शायद। हाँ, सीएसएफ कर्मी भी शामिल थे, लेकिन ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ा। बहुत तेजी से। जल्द ही कई स्रोतों ने कहा कि 65 से ज्यादा मौतें हुई हैं और बचाव कार्य में भी करीब 160 से 300 लोगों को निकाला गया। लेकिन दर्जनों गंभीर रूप से घायल थे और लापता लोगों की संख्या वो तो बहुत ज्यादा थी। हाँ, 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे थे उस वक्त। और अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है वो तो स्थिति और भी गंभीर लग रही है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 68 मौतें कंफर्म हो चुकी हैं। अच्छा। 72 लोग अभी भी लापता हैं और डर ये है कि कुल आंकड़ा शायद 140 तक पहुंच सकता है। 140? बाप रे। यहां तक कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि जो लोग लापता हैं उनके बचने की उम्मीद वो बेहद कम है। और वो भी मान रहे हैं कि मृतकों की संख्या 100 के पार जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी है ये। बिल्कुल। और इतने बड़े पैमाने पर बचाव कार्य चलाना, वो भी किश्तवाड़ जैसे इलाके में, पहाड़ी इलाका है, मुश्किल रास्ते। बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत ज्यादा। हाँ। इसमें सेना, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्थानीय लोग भी थे, स्वयंसेवक। बिल्कुल, स्थानीय स्वयंसेवक और अबाबील जैसे कुछ एनजीओज भी थे। सबने मिलकर काम किया। भारी मशीनें लगीं, खोजी कुत्ते लाए गए। केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दिया होगा। हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने और यहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सबने पूरी मदद का भरोसा दिया। राहत कार्यों पर लगातार नजर रखी गई। अच्छा। सेना ने तो एक बेली ब्रिज भी बनाया वहां, ताकि जो संपर्क टूट गया था वो जुड़ सके। ये ऐसे मुश्किल हालात में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इस हादसे के बाद यात्रा का क्या हुआ? माछेल माता यात्रा रोकनी पड़ी होगी? जी, उसे स्थगित कर दिया गया सुरक्षा कारणों से। और पास में ही चंडी माता का जुलूस भी निकलना था, उसे भी बहुत सादगी से मनाया गया, पीड़ितों के सम्मान में। पर इसमें एक कह सकते हैं किस्मत की बात या राहत की बात ये हुई कि जो मलबा और पानी का बहाव था, हाँ, वो पास के एक प्राइमरी स्कूल से ठीक पहले रुक गया। अरे वाह। हाँ, जिसकी वजह से करीब 70 घर बच गए। बाल बाल बचे वो लोग। ये तो गनीमत रही। लेकिन इसके साथ एक और सवाल भी उठ रहा है शायद। हाँ, एक गंभीर सवाल उठा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की जो पर्यावरण समिति है जी, उन्होंने फौरन जांच की मांग की है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मौसम की जो चेतावनियां थीं उन्हें नजरअंदाज किया गया था। अच्छा, पहले से वार्निंग थी। ये जांच का विषय है। और साथ ही क्या उस इलाके में जो पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, पेड़ कटना या और गतिविधियां, क्या उसने इस आपदा को और ज्यादा भयानक बना दिया? ये तो बहुत जरूरी सवाल है, खासकर जब हम देख रहे हैं कि इसका असर सिर्फ किश्तवाड़ तक नहीं रहा, आसपास के इलाकों पर भी असर पड़ा। बिल्कुल, जैसे डोडा जिले में भी एहतियात के तौर पर कैलाश कुंड यात्रा को सीमित कर दिया गया। और हाँ, वैज्ञानिक जो बात लगातार कह रहे हैं वो ये कि इस तरह की घटनाएं, अचानक बहुत भारी बारिश, बादल फटना, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। हाँ, इनकी आवृत्ति बढ़ रही है
और वो इसे सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ रहे हैं। कैसे, मतलब क्या लिंक है? लॉजिक सीधा सा है, हवा गर्म हो रही है तो उसमें नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा। और जब ये ज्यादा नमी वाली हवा पहाड़ी इलाकों में पहुंचती है और अचानक बरस जाती है तो नतीजा बहुत विनाशकारी होता है, जैसा हमने किश्तवाड़ में देखा। तो मतलब ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। लगता तो यही है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, किश्तवाड़ की ये घटना एक बहुत ही दुखद, विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसका मानवीय असर, ढांचागत असर बहुत गहरा है। बचाव कार्य अभी भी चल रहे हैं, मुश्किलें बनी हुई हैं। हाँ, लेकिन ये हमें सिर्फ तात्कालिक राहत और बचाव से आगे सोचने पर भी मजबूर करती है ना? बिल्कुल। ये घटना हमें कुछ बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा करती है। जैसे यही कि जब पर्यावरण समिति चेतावनियों की अनदेखी और पर्यावरण के बिगड़ने की जांच की बात कर रही है, हाँ, और वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन के एक बड़े ट्रेंड से जोड़ रहे हैं, तो एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या सवाल? और वो सवाल ये है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि भविष्य में पहाड़ी इलाकों में या ऐसे जो भी संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ इस तरह की आपदाओं का खतरा तो बढ़ रहा है। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो इस बढ़ते हुए खतरे को कम करने के लिए हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? सिर्फ चेतावनी देना शायद काफी नहीं होगा। हमें शायद पर्यावरण संरक्षण पर और जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने की जो रणनीतियां हैं उन पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा।